नमस्कार, आप देख रहे हैं जी गुरुजी यूट्यूब चैनल के अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का 9वां पाठः षड ऋतु वर्णनम अर्थात पाठ 9 6 ऋतुओं का वर्णन। ज्यादातर हम लोग 3 ही ऋतु जानते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, लेकिन 6 ऋतुएं होती हैं। यहाँ पर हम लोग 6 ऋतुओं का वर्णन पढ़ेंगे। तो देखिए, अस्माकं देशे षड ऋतवः भवन्ति, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है। षड मतलब 6, ऋतुः मतलब बहुवचन है, भवंती भी बहुवचन है। ते इमे जो इस प्रकार हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिराश्च, जो इस प्रकार है वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। एतेषु वसंतः ऋतुराज इति कथ्यते, इनमें से वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इति कथ्यते कहा जाता है। अस्यागमः माघ शुक्ल पंचम्याम तिथौ भवति, इसका आगमन माघ शुक्ल के पंचमी तिथि को होता है। बसंत ऋतु जैसे हम लोग सरस्वती पूजन करते हैं पंचमी के दिन, इसी तिथि को ही बसंत का आगमन होता है, अर्थात बसंत ऋतु का आगमन होता है। अस्मिन् दिने वाग्देव्याः पूजनम अपि भवति, इस दिन वाणी की देवी, वाग मतलब होता है वाणी, वाणी की देवी सरस्वती का पूजन होता है। वसंते समशीतोष्ण वातावरणम भवति, बसंत ऋतु के समय ठंड व गर्मी समान होती है। समशीतोष्ण मतलब सम मतलब समान, शीतोष्ण इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शीत धन उष्ण, शीत मतलब ठंडी और उष्ण मतलब गर्मी, तो ठंड व गर्मी समान होती हैं। शीतलः मंदः सुगंधः मलयानिलः प्रभवति, शीतलः मतलब होता है ठंडी और मंदः मतलब धीमी और सुगंधा मतलब सुगंधित। मलय अनिला, अनिल मतलब क्या होता है? हवा। प्रवहति बहती है। वने उपवने च विविधानि पुष्पानि विकसन्ति, जंगल और बगीचों में, वने मतलब जंगल, उपवने मतलब बगीचों में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। पुष्पानि विकसन्ति बहुवचन है, फूल खिलते हैं। टीकाः कुजन्ति, कोयल कुकती है। वंचराः नभचराः प्रमुदिताः भवन्ति, वंचर मतलब होता है जंगल में घूमने वाले, नभचर मतलब होता है आकाश में घूमने वाले, अर्थात पशु पक्षी प्रसन्न होते हैं। वृक्षाः नव पल्वानि धारयन्ति, वृक्ष नए पत्ते धारण करते हैं। आम्र वृक्षाः मंजरी अति शोभन्ते, आम के वृक्ष मंजरियों से बहुत सुंदर लगते हैं। मंजरी मतलब होता है मोर जो लगता है, उसी को बोल रहे हैं। शोभन्ते मतलब अच्छे लगते हैं। वसंते गते ग्रीष्मः आगच्छति, गर्मी, बसंत के जाने के बाद गर्मी आती है, अर्थात बसंते गते मतलब बसंत ऋतु के जाने के बाद गर्मी आती है। ग्रीष्मे प्रचंड सूर्य तपेन धरा तपति, गर्मी में सूर्य के प्रचंड ताप से धरती तप जाती है। प्रचंड घमोर्स्मना रोग कारकम विषम स्वेद बिंदु रूपेण शरीरात बहि निर्गच्छति, तेज धूप, प्रचंड मतलब होता है तेज, धूप व गर्मी से रोग कारक विष रूपी पसीना के रूप में शरीर से निकलता है। स्वेद मतलब होता है पसीना, बिंदु रूपेण मतलब बिंदु के रूप में, शरीरात मतलब शरीर से, बही मतलब बाहर, निर्गच्छति मतलब निकलती है। तो शरीरात पंचमी भक्ति है, अलग होना अर्थ में पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। हरित वर्णाम्र फलम पक्वा पितायते, हरे रंग के आम के फल, हरित मतलब होता है हरे, वर्ण मतलब रंग, आम्र फलम मतलब आम का फल, पक्वा पक कर पीले हो जाते हैं। पितायते मतलब पीत मतलब पीला। तानि पक्वानि आम्र फलानि अति मधुराणि भवन्ति, वे पके हुए फल, तानि मतलब वे, पक्वानि मतलब पके हुए, आम्र फलानि मतलब आम का फल अत्यधिक ही मीठे होते हैं। मधुराणि भवन्ति, मधुराणि मतलब मधुर, मधुर मतलब मीठे होते हैं। ग्रीष्म ऋतु व्यतीते सति प्रचंडः समीरः प्रहवति, गर्मी की ऋतु बीतने पर तेज हवाएं चलती हैं। प्रचंड समीर, समीर मतलब हवाएं, प्रहवती मतलब चलती है। स एव
वर्षा ऋतु आगमनम सूच्यति, वही वर्षा ऋतु आगमन को सूचित करती है या सूचना देती है। वर्षा ऋतौ जलदः स्वजलधारभिः पृथ्वीं पूरयति, वर्षा ऋतु में बादल अपने जल की धारा से पृथ्वी को तृप्त कर देते हैं। वर्षा ऋतु मतलब वर्षा ऋतु, जलदः मतलब बादल, स्वजलाधारा भी मतलब अपने जल की धारा से, पृथ्वी को पूरयति तृप्त कर देती है। कृषकाः कृषि भूमिम हलेन कर्षन्ति, किसान हल से खेत जोतते हैं। बीजम वपन्ति च, और बीज बोते हैं। अतिवृष्ट्या नद्यः जलेन परिपूर्णाः भवन्ति, और अधिक वर्षा से, अतिवृष्ट्या मतलब अधिक वर्षा से नदियां जल से परिपूर्ण हो जाती हैं। जलेन तृतीय भक्ति एक वचन, जल से, परिपूर्णा भवन्ति मतलब परिपूर्ण हो जाती है। ततः शरद ऋतु आयति, तब शरद ऋतु आती है। चंद्रस्य ध्वलज्योत्स्नया संपूर्ण धरा जलम इव आभाति, चंद्रमा की शुभ किरणों से सारी पृथ्वी जल की तरह दिखाई पड़ती है। चंद्रस्य चंद्र की, ध्वल ज्योत्स्ना, ध्वल मतलब श्वेत, ज्योत्स्ना मतलब होता है किरण, सारी पृथ्वी जल की तरह। जलम धन इव, इसका संधि विच्छेद करेंगे, इव मतलब होता है तरह, आभाति मतलब दिखाई पड़ती हैं। शरदी संपूर्ण भारतीयाः उत्सवेषु निमग्नाः प्रतीयन्ते, शरद ऋतु में सारे भारतीय उत्सवों में निमग्न प्रतीत होते हैं। निमग्न मतलब डूबे हुए सब प्रतीत होते हैं। शरदन्ते हेमन्तः आगच्छति, और शरद ऋतु के अंत में हेमंत ऋतु आता है। हेमंते वयम महत् शीतलम अनुभवामः, हेमंत में हम बहुत ठंडी का अनुभव करते हैं। हेमंत ऋतु में हम लोग बहुत ज्यादा ठंडी का अनुभव करते हैं। जनाः ऊन वस्त्राणि धारयन्ति, लोग ऊनी वस्त्र मतलब गर्म कपड़े धारण करते हैं या पहनते हैं। दिवसा लघुः निशा च दीर्घः भवति, दिन छोटी और रात्रि बड़ी होती है। ठंड ऋतु में आप लोग देखते होंगे दिन छोटी होती है और रात्रि बड़ी होती है। अस्मिन् काले तंडुल युक्ताः साल्यः कनक प्रभा इव दृश्यन्ते, इस समय, अस्मिन् काले मतलब इस समय, चावल युक्त धान, तंडुल मतलब होता है चावल, सालिया मतलब होता है धान, अर्थात चावल युक्त धान सोने के समान कांति युक्त दिखाई देती है। कनक, कनक मतलब होता है सोना, प्रभा मतलब कांति, दृश्यन्ते दिखाई देती है। ततः शिशिरः आयाति, तब शिशिर ऋतु आती है। शिशिरे शीताः पवनाः वहन्ति, शिशिर ऋतु में ठंडी हवा बहती है। वृक्षाणां पत्राणि जीर्णानि भूत्वा पृथिव्यां पतन्ति, वृक्षों के पत्ते पुराने होकर पृथ्वी पर गिरते हैं। जीर्ण मतलब होता है पुराने होकर पृथ्वी पर गिरते हैं। पतन्ति मतलब गिरना। शिशिर समापन अवसरे जनाः वसंत आगमनस्य प्रफुल्लतायां पीतवस्त्राणि धारित्वा हर्षम अनुभवन्ति, शिशिर के समापन पर, शिशिर मतलब शिशिर ऋतु के समापन के अवसर पर लोग वसंत ऋतु के आगमन की खुशी में पीले वस्त्र पहनते हैं और खुशी का अनुभव करते हैं। हर्षम, हर्षम मतलब खुशी, पीत मतलब पीला, वस्त्राणि मतलब वस्त्र, धारित्वा मतलब धारण कर, खुशी का अनुभव करते हैं। इस प्रकार आपका षड ऋतुः पाठ समाप्त होता है। अब देखेंगे हम अभ्यासार्थ प्रश्न। यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। अभ्यास प्रश्न है, पहले निम्न प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में लिखना है। कः अस्माकं देशे कति ऋतवः भवन्ति, हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो उत्तर है अस्माकं देशे षड ऋतवः भवन्ति, अर्थात हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। ख है वसंतर्तु कीदृशा भवति, अर्थात बसंत ऋतु कैसी होती है? तो इसका उत्तर है बसंतर्तु समशीतोष्ण भवति, बसंत ऋतु में ठंडी व गर्मी समान होती हैं। ग है शरद ऋतु कदा आगमिष्यति, शरद ऋतु कब आती है? तो उत्तर है शरद ऋतु वर्षांते आगमिष्यति,
अर्थात शरद ऋतु वर्षा ऋतु के अंत में आती है। अंत में मतलब जब वर्षा ऋतु बीत जाती है उसके बाद शरद ऋतु आती है। घ है हेमंते जनाः कीदृशानि वस्त्राणि धारयन्ति, अर्थात हेमंत ऋतु में लोग कैसे वस्त्र धारण करते हैं। तो उत्तर है हेमंते जनाः ऊण वस्त्राणि धारयन्ति, अर्थात हेमंत ऋतु में लोग ऊनी वस्त्र अर्थात गर्म कपड़े पहनते हैं या धारण करते हैं। अंग है वाग्देव्याः पूजनम कदा भवति, सरस्वती वाग्देवी मतलब वाणी की देवी अर्थात माँ सरस्वती की पूजा कब होती है। तो इसका उत्तर है वाग्देव्याः पूजनम माघ शुक्ल पंचम्याम तिथौ भवति, अर्थात वाग्देवी की पूजा माघ शुक्ल पंचमी तिथि में होती है। उसी को बसंत पंचमी बोलते हैं। दूसरा है निम्न वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में कीजिए। क है बसंत ऋतु राज कहलाता है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो बसंतः ऋतु राजः इति कथ्यते। ख है रोग कारक विष शरीर से निकलते हैं, तो रोग कारकम विषम शरीरात निर्गच्छति, शरीर से मतलब शरीरात पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। बाहर अर्थात अलग होना अर्थ में पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है तो शरीरात होगा। ग है किसान हल से खेत जोतते हैं, तो कृषकाः कृषि भूमिम हलेन कर्षन्ति, हलेन मतलब हल से। घ है पत्ते जीर्ण होकर पृथ्वी पर गिरते हैं, तो पत्राणि जीर्णानि भूत्वा पृथिव्याः पतन्ति। अंग है हेमंत ऋतु में हम अधिक ठंड का अनुभव करते हैं, तो हेमंते वयम महत शीतम अनुभवामः, अनुभवामः मतलब अनुभव करते हैं। उसके बाद चाहे भारतीय उत्सव प्रिय होते हैं, तो भारतीयः उत्सव प्रियः भवन्ति, भारतीय उत्सव प्रिय होते हैं। तो इस प्रकार आपका ये पाठ समाप्त होता है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आगामी वीडियो में, धन्यवाद।